मगर इन्हें तो पहचानना आसान है, राफिदियों को पहचानना आसान है, नुसैरियों को पहचानना आसान है, मगर इस दौर में नासिबियों को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। नासिबी कौन है जी? हम तो अली को मानते हैं। नासिबी कौन है जानते हैं? वो जिनको अली मुर्तजा का जिक्र सुनना पसंद ना हो, अली अली करो तो तुम्हें राफिदी कहेंगे, वही नासिबी है। अब सुन लो, अली अली करने पर अगर कोई आपको राफिदी कहे, पलट के कह दीजिए अल्लाह का शुक्र है हमें नासिबी की पहचान हो गई, हम तो अली अली करके इबादत का सवाब कमा रहे हैं। तुमने अली से चढ़कर ये साबित कर दिया कि तुम ही नासिबी। तुम्हारे बारे में नबी ने कहा, नबी ने फरमाया था अली से अदावत करने वाले भी होंगे, अली मुर्तजा से नफरत करने वाले भी होंगे, क्योंकि मोमिन तो अली से नफरत नहीं करेगा, मुनाफिक अली से नफरत करेगा। ये नासिबी मुनाफिक हैं। हम भी अली को मानते हैं, ये इनका दावा है। अरे तुम अली को मानते होते तो साबित करने की जरूरत ना होती। जिक्र अली सुनकर मुंह बिगड़ जाते, जिक्र अली सुनकर बुखार आ जाता, जिक्र अली सुनकर चेहरे की रंगत बिगड़ जाती। अरे अली मुर्तजा वो है, नबी ने खुद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा सुनो। सहाबा हुजूर की बारगाह में आए थे और सहाबा ने हुजूर से सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, जो सफों में मुनाफिक आके छुप गए हैं, जो सफों में मुनाफिक छुपे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, इन्हें पहचानना तो बहुत मुश्किल हो गया है। हम जंग के मैदान में जाते हैं, दुश्मनों को तो आसानी से पहचान लेते हैं, उनके हाथों में तलवारें होती हैं, वो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, मगर ऐ अल्लाह के रसूल, हमारी सफों के अंदर जो दुश्मन छुपे हैं, मेरे आका, हम इन्हें कैसे पहचाने? मुनाफिकों को कैसे पहचाने? मुनाफिकों की मुनाफिकत से हम कैसे बचे? मेरे रसूल ने तराजू दे दिया। वो जमाते सहाबा पे कुर्बान, वो अहले बैते अतहार पे कुर्बान, कि वो जमाते सहाबा अगर वो हुजूर से ना पूछते तो शायद आज ये तराजू हमें ना मिल पाता। सहाबा की अजमत बुलंदो बाला, अल्लाह की उस जमात पर रहमतें हो कि जब उन्होंने नबी से पूछा था, ऐ मेरे आका, हम इन मुनाफिकों को कैसे पहचाने? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, अगर तुम्हें किसी पे डाउट हो, किसी पे शक हो कि ये मोमिन है कि मुनाफिक है, तुम समझ ना पा रहे हो, तुम कंफ्यूज हो, तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन आ जाए, तुम जब समझो ना तो सुनो मेरे सहाबा, तुम उसके सामने जिसको तुम जांचना चाहते हो, जिसका टेस्ट करना चाहते हो, तुम उसके सामने मेरे अली का जिक्र करना, मेरे अली का जिक्र करना, अली अली करना, अली अली करना। हुजूर ने फरमाया अगर वो खुश हो जाए तो मोमिन, अगर वो खुश हो जाए तो बोलिए कौन है? कौन है? मोमिन है। और अगर वो उसका चेहरा मुरझा जाए तो वो कौन है? मुनाफिक है। ये पहचान मोमिनों के चेहरे अली के नाम से खुश होते हैं और मुनाफिकों के चेहरे अली के नाम से पस्त पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। ये पहचान किसी और के लिए नहीं है, ये खास है मौला अली के लिए, क्योंकि ये पहचान किसी दुनियादार ने नहीं, किसी पीर ने नहीं, किसी मौलवी ने नहीं, किसी इमाम ने नहीं, बल्कि खुद रसूलों के इमाम ने अता की थी। और जो खासियत अल्लाह के रसूल ने अली मुर्तजा को अता कर दी है, दुनिया में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब जब भी मोमिन को पहचानना हो, मुनाफिक को पहचानना हो, अली अली करना, अली अली करना, अली अली करना, अली अली करना और अली अली करना। चेहरे खिल जाएं तो मोमिन होगा, मुरझा जाएं तो मुनाफिक। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं बड़ा नाजुक दौर है। मुनाफिक नए हरबों से हमारे सामने आ रहे हैं। कभी हजरत सिद्दीक अकबर का नाम, कभी हजरत फारूक आजम, कभी हजरत उस्मान गनी, कभी और सहाबियों के नाम की आड़ लेकर अहले बैत के जिक्र में डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, हम सिद्दीक अकबर के गुलाम और पक्के अकीदे के एतबार से सिद्दीकी हैं। हमारा अकीदा क्या है? वही अकीदा जो सिद्दीक अकबर का अकीदा था। आप जानते हैं सिद्दीक अकबर का अकीदा क्या था?
आओ सुनो इस्लाम के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा क्या था? आज सहाबा के नाम की आड़ लेकर अहले बैत के खिलाफ बकवास करते हो। अरे सहाबा का अकीदा तो ये था, अगर उनके अकीदे की खुशबू भी तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी दुनिया भी सवर जाए, आखिरत भी सवर जाए। सिद्दीक़ अकबर का गुलाम हूँ और अकीदे का पक्का सिद्दीकी हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कौन सिद्दीक़ अकबर? जो इस्लाम के पहले खलीफा है। एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास उनकी बेटी, सिद्दीक़ अकबर की बेटी कौन? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा सिद्दीक़ अकबर के पास आई। सिद्दीक़ा, देखिए कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा मैच कर रहा। खुद सिद्दीक़ अकबर हैं, बेटी सिद्दीक़ा है। सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा एक दिन अपने बाबा हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास आई। कहा बाबा एक बात का जवाब दीजिए। कहा बेटी पूछो। कहा बाबा जान, जब मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह की बारगाह सजी होती है, रसूलुल्लाह का दरबार सजा होता, सारे सहाबा वहां बैठे होते हैं, एक से एक खूबसूरत चेहरे वाले सहाबी वहां जलवा फरमा है। मैंने कई दफा इस बात पर गौर किया कि आप हैं कि निगाहें आपकी अली के चेहरे से हटती ही नहीं है। इतने बड़े मजमे में आपसे मौला अली को देखा करते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराए। कहा ऐ आयशा, अगर पूछती हो तो मैं बता देता हूं। मेरे नबी ने फरमाया। इस हदीस के रावी कौन है? खुद हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं। वो सहाबी रसूल जो सालारे सहाबा हैं, वो फरमाते हैं ऐ बेटी आयशा, मुझसे मेरे नबी ने फरमाया, मैंने अपने नबी से सुना कि मेरे नबी ने मुझसे फरमाया, ऐ लोगो सुनो, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। मैं चेहरा अली का देखता हूँ, अल्लाह मेरे नामाए अमाल में नेकियों में इजाफा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते सहाबाए किराम, जिक्रे शोदाए करबला, हुजूर फैज़े मिल्लत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये सहाबा की मोहब्बत की आड़ में राफिदियत का चूरन बेचना बंद कर दो, नहीं चल पाएगा। सहाबा का तो अकीदा यह है कि अली को देखना इबादत। तुम तो नाम नहीं सुनना चाहते हो। याद रखो, जिन सहाबा का की आड़ लेकर तुम अहले बैत की गुस्ताखी कर रहे हो, कल क़यामत के दिन वही सहाबाए किराम तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, क्योंकि हर सहाबी नबी के घर वालों का वफादार है। चाहे वो सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे वो हजरत उमर हो, चाहे वो हजरत उस्मान हो, चाहे हजरत तलहा हो, चाहे हजरत जुबैर हो, साद इब्न वक़ास हो, अशरे मुबश्शरा की जमात हो, या हजरत अबू हुरैरा हो, या हजरत अबू अय्यूब अंसारी हो, ये सारे सहाबा सब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। कोई अहले बैत का बागी नहीं है। तो याद रखना, ये सहाबा इकराम की नामों की आड़ लेकर अहले बैत के जिक्र को राफिदियत कहने वाले नासिबियों, खारजियों, ऐसे ही फिक्र के लोग उस जमाने में भी थे, जिनकी वजह से मौला अली के जनाजे को दफन नहीं अवाम के सामने किया गया था। अहले बैत से इतनी नफरत लोगों को थी, इतनी नफरत, इतनी ज्यादा नफरत थी कि अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए दुनिया से विसाल फरमाए हुए 30 साल भी नहीं गुजरे थे कि अहले बैत अतहार की जंग और कत्ल और उनको जहर देना शुरू कर दिया गया। 30 साल का अरसा बस करीब ही था कि अहले बैत अतहार को जहर दिया गया, उनसे क़िताल किया गया, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल किया गया। तो आज अहले बैत की बगावत कोई नई नहीं है। 30 साल अल्लाह के रसूल को, सिर्फ 30 साल, आज तो 1400 साल से ज्यादा हो गए, पेड़ पनप चुका है।
मगर याद रखना, अगर नासिबियत ने अपने खारिजियत ने अपने जड़ों को मजबूत किया है तो हम अहले सुन्नत वल जमात ने, हम सहाबा के वफादारों ने, हम अहले बैत व तहार के गुलामों ने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है। हम सहाबा के दिफा के लिए भी खड़े रहेंगे और हम अहले बैत के दिफा के लिए भी खड़े रहेंगे। न हम सहाबा पे तबर्रे बर्दाश्त करेंगे, न हम अहले बैत की गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे। हम किसी को ये हक नहीं देते, हम हरगिज़ ये हक नहीं देते कि कोई हमारे मजमे में आकर के सहाबा की गुस्ताखी करे या अहले बैत की गुस्ताखी करे। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, लोग दावे कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर के ईमान पे मुनाजरा कर लो, हजरत फारूक के ईमान पे मुनाजरा कर लो। बेवकूफों, तो राफिजियों, तुम्हारे इन चैलेंजों का जवाब हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले दे दिया था। जो तुम्हारे मुंह पे आज भी थप्पड़ है, उसका जवाब ना लेकर के आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बगैर दलील के सहाबा इकराम और शेखैन को मुसलमान माना है, सिद्दीक अकबर को मुसलमान माना है, हजरत उमर को मुसलमान माना है। और हम ईमान पे उनके मुनाजरे की बात करते हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारे अक़दस के हुजूर के पहलू में सो रहे हैं। हुजूर के पहलू में जो सोए, उसके ईमान पे मुनाजरे की बात करते हो। ऐसे लोगों की बातों पे कान रखना भी मैं जुर्म समझता हूं। हमने बगैर दलील के, क्या हमारा अहले सुन्नत का अकीदा होना चाहिए? इन बदतमीजों ने इतने दिनों से उम्मत को उलझा के रखा है। अरे शेखैन पे मुनाजरा, सिद्दीक अकबर के नाम पे मुनाजरा, हजरत उमर के नाम पे मुनाजरा, ये मुनाजरे का भूत उतारना चाहिए। और हम सबको मुत्तफिका तौर पे ये कहना चाहिए, 100 नहीं लाख मुनाजरे के दावत देने वाले पैदा हो जाएं, मगर हमारे दिल से सहाबा की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। हम दिल से सिद्दीक अकबर को मानते हैं, हजरत उमर को मानते हैं, हजरत उस्मान को मानते हैं, मौला अली को मानते हैं, और बगैर किसी दलील के हम इन्हें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मोमिन कामिल मानते हैं। और इनका नाम ले लेने से हमारे ईमान को मजबूती मिलती है और हमारे रूह को सुकून हासिल होता है। ये हमारा मुत्तफिका नजरिया। तो याद रखिएगा, ना सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त, ना अहले बैत की गुस्ताखी बर्दाश्त। सहाबा की गुस्ताखी करने वालों के भी हम खिलाफ हैं, अहले बैत की गुस्ताखी करने वालों के भी हम खिलाफ हैं। मगर जिस नासिबियत के दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में रसूलुल्लाह ने जिन्हें अपने जमाने में मुनाफिकों की जो पहचान बताई थी कि अली का जिक्र करो उनके चेहरे मुरझा जाएंगे, उस जमाने में पता नहीं कितने थे, मगर दावे के साथ कह सकते हैं आज उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है। आज बहुत तादाद बढ़ चुकी है। जरा सा नाम अली का लो, चिढ़ जाते हो। नाम अली का लो, राफिजी कहते हो। सुन्नियत का ठेका तुमने ले रखा है। अल्लाह का शुक्र है हम अहले बैत के गुलाम हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हम उस अली मुर्तजा की बात करते हैं, हम उस अली मुर्तजा का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं जो रहमतुल लिल आलमीन ने, जिन्हें मकाम गदीर खुम में खड़े होकर के हजारों सहाबा के मजमे में अल्लाह के नबी ने जिनका हाथ पकड़ा था, और हाथ पकड़ कर मेरे आका ने मकाम गदीर खुम में, गदीर के मकाम पर जब मेरे मुस्तफा हज्जतुल विदा से वापस आ रहे थे, तारीख पूछी गई। तारीख क्या थी? तो जिलहज की 18 तारीख थी। 18 जिलहज को मेरे आका जब हज कर कर वापस तशरीफ ला रहे थे, मक्के और मदीने के दरमियान मेरे नबी थे, और उस दरमियान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मकाम पर मैदान गदीर में क़याम फरमाया, और एक मिंबर लगाया गया, और उस मिंबर पे अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया, और उस खुतबे के दरमियान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली का हाथ पकड़ा। तवज्जो दे रहे हैं ना? ये हजरत अली के नाम के आगे मौला क्यों कहा जाता? हम हजरत और सहाबा कराम के आगे मौला नहीं कहते। ये सिद्दीक अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे मौला नहीं कहते। क्या जरूरत हजरत अली के आगे मौला कहने की? दरअसल सारे सहाबा की अजमत हमारे सरों पर। जैसे हजरत सिद्दीक अकबर को हम सिद्दीक अकबर कहते, किसी को नहीं कहते। हजरत उमर को फारूक आजम कहते, हजरत उस्मान को गनी कहते, मगर इस पे किसी को इतराज नहीं। मौला अली को मौला कह दो तो लोगों के पसीने निकल आते।
अरे हमने मौला नहीं कहा, हमने तो वही कहा जो सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम ने हम तक पहुंचा दिया। मकाम है, गदीर खून का मैदान है, मौला अली की जात है, नबी का हाथ है और नबी के हाथ में अली का हाथ है। नबी के हाथ में अली का हाथ है। रसूल ने पकड़ा, आसमान की तरफ बुलंद फरमाया। हदीस शरीफ के अल्फाज, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तो मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जिसका मौला हूं उसके अली भी मौला। आप जानते हो इस मकाम पर अल्लाह के रसूल ने मौला अली को इस उम्मत का मौला बनाया था, इस उम्मत का मौला बनाया था। अब मौला बनने की मुबारकबाद जानते हो सबसे पहले किसने दी थी? मौला बनने की मुबारकबाद सबसे पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत फारूक आजम ने दी थी। हदीस में लिखा है, बखिन बखिन या अली इब्न अबी तालिब। ये कौन कह रहे हैं? हजरत उमर कह रहे हैं, बखिन बखिन या अली इब्न अबी तालिब। आए हजरत अबू तालिब के बेटे अली, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सिर्फ आप मेरे ही नहीं बल्कि सारे मोमिनों के मौला हैं। हजरत उमर की अजमत पे कुर्बान कि हजरत उमर ने हमें बता दिया कि अली मोमिनों के मौला है। अब पता ये चला अली से मुनाफिक नफरत करेगा क्योंकि वो मोमिनों के तो मौला है। ये अकीदा हजरत उमर ने दिया, ये अकीदा हजरत उमर ने दिया। सिद्दीक़ अकबर ने अकीदा ये दिया कि अली के चेहरे को देखना इबादत। आज अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका नजरिया ये है कि हम सहाबा के गुलाम, सहाबा ने जो बात हम तक पहुंचाई कमा हक हो, वो बात दीन हक में हुज्जत जब रखती है। हम जिक्र अली का करते हैं और इस नियत के साथ करते हैं कि अली का जिक्र करेंगे तो भी इबादत है, अली के नाम लेंगे तो भी इबादत है, बात करेंगे तो भी इबादत है, अली का नाम सुनेंगे तो भी इबादत, अली का नाम लेंगे तो भी इबादत, अली का नाम जुबान पर दोहराएंगे तो भी इबादत। अब हम इबादत हम करते, इबादत हम करते, तकलीफ दूसरे को क्यों होती भाई? इबादत भारतगंज के सुन्नी सहीह अकीदा मुसलमान करते, ये तकलीफ नासिबियों को क्यों होती है? हम फख्र के साथ कहते हैं जब तक दम में दम है अली अली करते रहते। ये हक हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, बेशक हक है। ये हक हमें पैगंबर अमन और अमान ने दिया है और रसूलुल्लाह ने फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, ये हुजूर की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अली, एक तो हदीस आपने सुनी ना कि अली के चेहरे को देखना इबादत। एक मकाम पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अली का जिक्र करना भी इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत। और फिर हजरत अली के बारे में हुजूर की बेशुमार हदीसें हैं। अभी वाकयात की तरफ चलता हूँ, पहले चंद हदीसें सुन लीजिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म फ अलीयुन बाबुहा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। दूसरी हदीस की तरफ चलो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल हिकमा फ अलीयुन बाबुहा। हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तीसरी हदीस की तरफ चलो। मैं अरबी की इबादतें नहीं पढ़ रहा हूँ, वक्त कम है, मैं हदीस पढ़ता जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अली तुम्हारी मिसाल, तवज्जो से सुनना, अली आपकी मिसाल ऐसे है जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हारून की मिसाल, हजरत मूसा के लिए हजरत हारून की मिसाल, और अली आपकी मिसाल वो जो जनाबे मूसा के लिए जनाबे हारून। जनाबे मूसा जनाबे हारून कौन है? ये कोई आम नहीं, वो अल्लाह के महबूब बरगुज़ीदा नबी हजरत मूसा, जो तूर पे जाके अल्लाह से शर्त कलाम हासिल करे तूर पर।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके लिए जो हजरत हारून अहमियत रखते थे वही अहमियत अली आप मेरे लिए रखते हैं। तो लोगों, अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ताजीम और तकरीम हर सहाबी रसूल ने करी। मौला अली हुजूर के दामाद भी हैं, हुजूर के चचाजाद भाई भी। आयते मुबाहिला को आप पढ़ेंगे, मुबाहिले के लिए नजरान के ईसाइयों ने जब हुजूर को चैलेंज करा मुबाहिले के लिए क्या था मुबाहिला? मुबाहिला आप जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते? मैं बताता हूं। ऐसा था कि नजरान से ईसाइयों के बड़े इल्म वालों की कुछ जमात हुजूर के पास आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो गुफ्तगू कर रहे थे। तवील वक्त गुजर गया, उन्होंने बहुत सी शर्तें नबी की मान ली, मगर एक शर्त मानने को तैयार नहीं थे। एक बात हुजूर की एक शर्त वो मानने को तैयार नहीं थे। वक्त गुजर गया, आखिर में क्या हुआ? हुक्म ये हुआ कि इन्हें मुबाहिले का चैलेंज कर दिया जाए। कुरान में आयत मुबाहिला नाजिल हुई कि नबी ने चैलेंज कर दीजिए। चैलेंज किया, इनसे कहिए आप कि ये अपने घर की औरतें लाएं। आप अपने घर की औरतें लाइए, ये अपने घर के मर्द लाएं, आप अपने घर के मर्द लाइए। ये अपने घर के बच्चे लाएं, आप अपने बच्चे लाइए। ये अपनी जान लाएं, आप अपनी जान लाइए। ये अपने घर की औरतें लाएं, अपने घर के बच्चे लाएं, अपना नफ्स लाएं, अपनी जान लाएं, आप अपनी लेकर के आइए। फिर दोनों एक जगह मैदान में खड़े हो और दोनों एक दूसरे के लिए बद्दुआ करें। जिस पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया वो झूठा, और जिस पे नहीं नाजिल हुआ वो सच्चा। जब नजरान के उन लोगों ने मुबाहिले का दावत अल्लाह के रसूल को चैलेंज किया और मुबाहिला तय हुआ, मुबाहिला होगा, तो आयत मुबाहिला जब नाजिल हुई तो जानते हैं हुजूर के घर की औरतों में कौन गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की औरतों में सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ ले गए। हुजूर के घर के बच्चों में कौन गया? इमाम हसन और इमाम हुसैन। नफ्से रसूल बन के कौन गया? रसूलुल्लाह की जान बन के कौन गया? नफ्से रसूल बन के कौन गया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो हजरत अली की जात थी। तरतीब क्या थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे थे, एक हाथ में इमाम हसन का हाथ था, एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ था, पीछे हजरत फातिमा ज़हरा है, उनके पीछे मौला अली। जब इन पंजतन को उन नजरान वालों ने आता देखा मैदान मुबाहिला में, तो उनके एक बड़े आलिम ने अपनी जमात से पूछा, ये आ रहे हैं, ये कौन है? कहा यही तो इस्लाम के नबी हजरत मोहम्मद हैं। कहा जिनके ये हाथ पकड़े हैं क्या ये उनके नवासे हैं? कहा हाँ ये उनके नवासे हैं। कहा जो इनके बीच में नकाब पोश जो चल रही क्या ये इनकी बेटी हैं? कहा इनकी बेटी है। कहा इनके पीछे जो चल रहे इनके भाई, इनके दामाद हैं? कहा हाँ वही है। कहा लोगों, मेरी कौम वालों, इनसे मुबाहिला मत करना, इनसे मुबाहिला मत करना। हमारी किताब कह रही है कि अगर ये इस मैदान में खड़े होकर हमारे लिए बद्दुआ कर देंगे, देर नहीं लगेगी, फौरन अल्लाह ताला हमारी पूरी कौम को गर्क कर देगा, अजाब नाज़िल कर देगा। सबने मैदान छोड़ करके सब भाग गए और उस मुबाहिले में अगर जीत हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, उनके साथ सैयदा फातिमा की हुई, इमाम हसन और हुसैन की और मौला अली की जीत। ये वो जाते हैं, मौला अली वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया था, मेरा हाथ और अली का हाथ इंसाफ में एक बराबर। आप जानते हैं एक बराबर मेरा हाथ और अली का हाथ। खंदक में जब खंदक खुद गई
तो एक बड़ा पहलवान था मरहब, जो हजरत ने अभी शायरी में उसका जिक्र करा, मुझे वो वाकया याद आ रहा था बैठे बैठे कि मरहब जब हजरत मौला अली के मुकाबले में जानते कैसे आया था? जब वो खंदक पार करके आगे आ गया था, उसने चैलेंज करा था पूरे इस्लाम को, क्योंकि वो बहुत तजुर्बेकार जंगजू इंसान था। उसने चैलेंज करा था, मुसलमानों में कोई मर्द नहीं है क्या? अगर है तो सामने आए। सारे सहाबा किराम बैठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंजुमन में मौला अली खड़े होते हैं। मुश्किल से मौला अली की उम्र 25 से 30 साल के अंदर की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। खड़े हुए या 21 से 25 के अंदर की होगी। मौला अली खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, ये मरहब चैलेंज कर रहा है, ये ललकार रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली बैठ जाओ, बिठा दिया। फिर उस मरहब ने उधर से आवाज दी, ए मुसलमानों, क्या तुम्हारी जमात में कोई मर्द नहीं है जो मेरा मुकाबला करे? अब बड़ा चैलेंज था कि इसके मुकाबले में किसे भेजा जाए, क्योंकि ये वो है तन्हा 10, 20, 25 को एक साथ निपटा देगा। हजरत अली के जुनून फिर आया, आप खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए। हुजूर ने फरमाया अली बैठ। ये बाला उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम ये कहते हो शहादत की जो मौत होती है उस पर जन्नत मिलती है, क्या तुम में से कोई जन्नत नहीं जाना चाहता? आओ, कौन मेरा मुकाबला करता है? कोई तुम में मर्द है? फिर हजरत अली मुर्तजा खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह अब इजाजत दे दीजिए। हुजूर ने फरमाया अली जानते हो कौन है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह जानता हूं। हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के चेहरे को हुजूर ने देखा। हुजूर ने उनके दस्ते, अपना दस्ते उनके उन पर रखा और फरमाया जाओ अली, अल्लाह तुम्हें कामयाब किया। कौन? वो सामने वो है जो सैकड़ों की तादाद में जंगें लड़ चुका है, और इधर अभी नौजवान हजरत अली मुर्तजा है, कोई बहुत उम्र भी नहीं, कोई बहुत तजुर्बा भी नहीं। हजरत अली मुर्तजा मैदान में तशरीफ ले जाते हैं। उस मजहब ने हजरत अली मुर्तजा को क्या कहते हैं? हैदरे कर्रार। क्या कहते हैं? हैदरे, बोलिए तेज से बोलिए, क्या कहते हैं? हैदरे कर्रार। इसका माना जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते ना, मैं बताता हूं। हैदर का मतलब होता है शेर। क्या होता है? असदुल्लाह कहा जाता है मौला अली को। मौला अली अल्लाह के शेर है, शेर। कर्रार, पलट के हमला करने वाला। क्या है? पलट के हमला, वो शेर जो पलट के हमला करे। यानी पता ये चला ये वो शेर है, जब इस पे हमला किया जाएगा तो ये पलट के हमला जरूर करेगा। मैदान में मौला अली तशरीफ ले गए। मरहब ने उधर से हजरत मौला अली पर तलवार मारी, और इतनी जबरदस्त तलवार का ज़र्ब था कि हजरत मौला अली के ढाल को वो तलवार लगी, ढाल टूट गई, मौला अली के कंधे पे थोड़ा सा जख्म हो गया। लग गया ना मौला अली को जख्म। अब जब जख्म लगा तो आप तो कर्रार थे, पलट के वार करना था। आपने अपनी तलवार उठाई। अच्छा, इससे पहले कि थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपको और बता दूं, मौला अली के चूंकि जंग के मैदान में ऐसा होता था कि चेहरे की हिफाजत के लिए उस पे जंग के कुछ साजो सामान होते जो लगाया जाता जिससे चेहरा छुपता था। तो जब आप मैदान में गए तो मरहब ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं अली। तो उसने उधर से पूछा अब्दुल मुत्तलिब बिन अली, क्या हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तुम बेटे अली हो? कहा नहीं, मैं अब अली इब्ने अबी तालिब हूं। तो मरहब ने कहा भतीजे तुम कैसे मेरे मुकाबले में आ गए? तुम तो इतने छोटे हो, तुमसे मुकाबला करूंगा ये मेरी शान के खिलाफ है, मैं तुमसे लड़ाई नहीं लड़ूंगा। हजरत अली ने फरमाया तुम नहीं लड़ोगे मैं तो करूंगा। कहा मैं तुम पे वार नहीं करूंगा। मौला अली ने कहा मैं तुम पे वार करूंगा। उसने कहा मैं तुमसे जंग नहीं लड़ूंगा। मौला ने कहा मगर मैं तो लड़ना चाहता हूं।
बस इतने में उसको गुस्सा आया जब उसने हजरत मौला अली पे हमला करा। मौला अली की ढाल टूटी और टूटने के बाद हजरत अली के बाजू पे वो तलवार लगी। अब हैदर कर्रार, वो हैदर कर्रार जिनको अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान से ये कहा, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार, अली के जैसा कोई फतह करने वाला नहीं, अली की तलवार की जैसी किसी की तलवार नहीं। हजरत मौला अली ने अपनी तलवार उठाई, मरहब पे उठा के जैसे ही चलाई, सेम कंडीशन, उसकी ढाल जिससे वो तलवार का वार रोकता है, ढाल से तलवार का वार रोकने के लिए उसने ढाल आगे बढ़ाई, वो तलवार मौला अली की ढाल के 2 हिस्से कर दी, उसके कंधे पे लगी। देखते ही देखते वो बदबख्त जिसने पूरे इस्लाम को चैलेंज किया था कि कोई मर्द है कि नहीं है, और जिसको अपनी ताकत और कुव्वत में बड़ा गुरूर था, अरब में जिसकी ताकत का लोहा माना जा रहा था, जिससे जंग लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, अभी हैदर कर्रार ने तने तनहा उस मैदान में मरहब के 2 टुकड़े करे, आधा इधर गया आधा उधर गया। सहाबा ने नारे हैदरी का नारा बुलंद करा, अल्लाह के रसूल की दुआएं काम आ गई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हजरत मौलाए कायनात ने उस जंग में भी फतेह हासिल कर ली, और उसके भी आप फातिह होते हैं। सिर्फ आप खैबर के ही फतेह करने वाले नहीं हैं, न जाने कितनी इस्लामिक जंगों को मौला अली ने फतेह किया। आप जानते हैं इस्लाम की पहली जंग जिसे जंगे बद्र कहते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, पहली जंग जिसे जंगे बद्र कहते हैं। जंगे बद्र में इस्लाम के कितने दुश्मन मरे थे जानते हैं? 70। कितने? 70। और रिवायतें अपनी और भी हैं इस मुताल्लिक, मगर मुस्तहकम रिवायत जो है वो 70 लोग जंगे बद्र में इस्लाम के जो मुखालिफ आए थे वो मारे गए। सैकड़ों की तादाद में उधर हैं, इधर 313 हैं। आप जानते हैं 70 लोग, ये तो सब बता के गुजर जाते कि 70 मारे गए, मगर पूछिए कि 70 में किसने किसको मारा? आप जानते हैं बद्र के हीरो का नाम? बद्र के मैदान में अल्लाह के नबी ने अपने सर को सजदे में रख दिया। जब सहाबा की तादाद सिर्फ 313 थी, रसूलुल्लाह ने उस मैदान में खड़े होकर हाथ उठाए, ऐ परवरदिगार, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ 313 लोग हैं जो मैं तेरी बारगाह में लेकर के आया हूँ। मौला, मैं ये नहीं कहता कि इनकी जान बच जाए, मगर ऐ परवरदिगार, अगर आज ये कत्ल कर दिए गए, अगर आज ये शहीद हो गए, तो फिर तुझे खुदा कौन कहेगा? अहकमुल हाकिमीन कौन कहेगा? खालिक आजम कौन कहेगा? मालिक आजम कौन कहेगा? क्योंकि मैंने इतनी तबलीग करी, ये 313 को मैंने तेरी वहदानियत का सबक जो पढ़ाया है, ये 313 तेरी दहलीज पे लेकर के आया हूँ। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, सजदे के आलम में हुजूर हैं, और इतना रो रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी चादर मुबारक आपकी पीठ से नीचे आई जा रही। हजरत सिद्दीक अकबर बार बार ऊपर कर रहे, कहते अल्लाह के रसूल सर उठा लीजिए, सर उठा लीजिए, सर उठा लीजिए या रसूल अल्लाह, हम कट जाएं, हम मर जाएं, हमें शहीद होना तो गवारा है, हमें कट जाना तो गवारा है, मगर आपको इतना रोता हुआ हम नहीं देख सकते हैं। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के आलम में थे कि अचानक आपने अपने सर को उठाया और फरमाया मुबारक हो, मुबारक हो, मबरूक 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 मबरूक, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सहाबा ने कहा क्या मुबारक हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों की, ईमान लाने वालों की, अल्लाह को एक मानने वालों की, अहले तौहीद की मदद के लिए बद्र के मैदान में फरिश्तों को भेज दिया। फरिश्ते मैदान बद्र में आ गए, और जबले मलाइका है, अल्लाह आपको तौफीक दो, उस जगह पे जाइए तो देखिए जबले मलाइका पे वो फरिश्ते उतारे गए। जबले मलाइका पे फरिश्ते आए, अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए। अब मैदान में फरिश्ते और सहाबा एक साथ लड़ रहे। आप जानते हैं सारे सहाबा कराम ने और सारे मिलके अल्लाह की कुदरत उसके हुक्म के मुताबिक सिर्फ 35 लोगों को वासिल जहन्नम किया।
कितने? 35। और तन्हा हजरत मौला अली ने 35 लोगों को वासिले जहन्नम किया। 35 लोगों को हजरत मौला अली ने तन्हा वासिले जहन्नम किया। ये हजरत अली की शान है, ये मौला मुर्तज़ा का मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला कायनात के लिए बहुत सी पेशेंगोइयां फरमाई थी। बस एक आखिरी बात कर तकरीर को अपने इख्तिताम की तरफ लाते हैं और इंशाअल्लाह कल का जो हमारा मौजू रहेगा उसका ऐलान करते हैं। हजरत मौला कायनात सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, ये याद रखिएगा कि मौला अली की वो जात है जिनसे मोहब्बत हर मोमिन पे फर्ज की गई, हर मोमिन पे फर्ज की गई। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के दौरे खिलाफत में अल्लाह ताला ने इस्लाम को खूब सरबुलंदियां अता फरमाई। फिर हजरत मौला कायनात सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम 19 रमजान मुबारक मौला अली 19 रमजान मुबारक को नमाज फज्र की इमामत फरमाने के लिए कूफा की मस्जिद में जब तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शहीद खलीफा, हुजूर के दामाद, हुजूर के भाई, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि जिनकी मोहब्बत को हुजूर ने हर मोमिन पे फर्ज कर दिया, उस मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम पर 19 रमजान को नमाज फज्र की हालत में हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर इब्ने मुलजिम जैसे बदबख्त बदतरीन नसब शख्स ने जहर में आलूद खंजर से हजरत अली पर नमाज फज्र में हमला किया। 19 रमजान मुबारक नमाज फज्र की हालत में मौला अली पे हमला हुआ। आप शदीद जख्मी हो गए। आपने अपने मुसल्ले पर अपने बेटे सैयदुल सालिहीन इमामुल मुत्तकीन सैयदना हसन इब्ने अली को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया। इमाम हसन ने नमाज फज्र की इमामत फरमाई। हजरत मौला अली को लेके घर जाया गया। 19 रमजान मुबारक इब्ने मुलजिम को लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हजरत मौला कायनात ने अपने बेटे इमाम हसन को बुलाया और बुला के कहा, बेटा जो मेरा कातिल है इसे नरम बिस्तर पे लिटा दो। इसको लोगों ने पकड़ लिया है, इसके चेहरे पे घबराहट है, इसे शहद का ठंडा शरबत पिलाओ। अल्लाह अकबर। वो मौला अली जो अपने कातिल को ठंडा शरबत पिलाने की बात कह रहे हैं, नरम बिस्तर पे लेटाने की बात कह रहे हैं, वो कितना बदबख्त बदतरीन, और हजरत मौला अली के कत्ल में जितने भी लोग शामिल थे वो कितने बदतरीन और बदनसब होंगे, जिन्होंने इतने खलीफे बरहक और इतने मुशफिक खलीफे बरहक के कत्ल के मंसूबे रचे थे। 19 रमजान को मौला अली पे हमला हुआ और 21 रमजान मुबारक को आपने जामे शहादत को नोश फरमाया। मौला अली की ये पूरी जिंदगी आपने इस्लाम की वफादारी पे गुजारी, आपने दीन की वफादारी पे गुजारी। बच्चों में सबसे पहले आपने ईमान का इजहार किया, हत्ता कि अभी नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान भी नहीं करा था। नबी ने यह भी नहीं कहा था मैं नबी हूं। जब अल्लाह के रसूल नमाज अदा करते थे तो मौला अली उनको देख करके हुजूर के तरीके से नमाज भी पढ़ा करते थे। बचपन जिसने रसूलुल्लाह की गोद में गुजारा हो और आखिरी दम तक हजरत मौलाए कायनात ने इस्लाम के लिए वो अजीम कुर्बानियां दी हैं कि हम अपनी गर्दनें भी कटवा दें तो भी उनकी कुर्बानियों का हक नहीं अदा कर सकते। ऐ लोगों, अहले बैत की मोहब्बत तुम पे फर्ज की गई है। याद रखना, क़यामत में किसी खानदान की मोहब्बत के बारे में नहीं पूछा जाएगा।
तुम कितने आला खानदान के हो, तुम्हारा खानदान कितना अजमत वाला हो, तुम कितने बड़े खानदान के हो, कोई कितने बड़े खानदान का ही क्यों ना हो, किसी खानदान की मोहब्बत के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फाजिल बरेलवी हजरत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी ने अपनी किताब मतलउल कमरैन में लिखा। मतलउल कमरैन में वो लिखते हैं कि कयामत के दिन जिस खानदान की मोहब्बत के बारे में पूछा जाएगा वो खानदान अहले बैत है, वो अली मुर्तजा का खानदान है। ये है आला हज़रत का मसला, ये है आला हज़रत का नजरिया, ये है आला हज़रत का मसलक कि कयामत में अगर तुमसे पूछा जाएगा तो अली की मोहब्बत के बारे में, कहां गई तुम्हारी मोहब्बत अली मुर्तजा से, कहां गई अहले बैत से मोहब्बत। अहले बैत की मोहब्बत में चेहरे बिगड़ते, जलसों के मिजाज बिगाड़ने की कोशिश करते। याद रखना, फैज हसन सफवी या मेराज मियां या ये सूफी साहब या ये शोरा इस्लाम, कयामत में तुम्हें हमें हिसाब नहीं देना है, ना हमें तुम्हें देना। हम सबको हिसाब उस रब को देना है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पैदा किया। इसलिए लोगों, अहले बैत की बगावत से बाज आओ, अहले बैत से मोहब्बत सच्चे दिल से करो, अहले बैत से मोहब्बत पक्के दिल से करो, अहले बैत से मोहब्बत इतनी दिल के साथ करो, इतने दिल के साथ करो, इतने दिल के साथ करो जैसा सहाबा किराम ने करके दिखाया। हजरत मौला कायनात ने 21 रमजान मुबारक को जामे शहादत नोश फरमाया। उनका एहसान हमारी गर्दनों पर है कि उन्होंने अपने पीछे इमाम हसन, इमाम हुसैन जैसे अजीम शहजादे छोड़े कि जिनकी कुर्बानियों से आज उसका सदका यह है कि आज हम और आप सब मुसलमान। कयामत तक जब कोई भी कलमा पढ़ता रहेगा, उस कलमा पढ़ने वाले की गर्दन पे खानदान रसूल का एहसान रहेगा। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई आम इंसान हो, कोई भी हो, अगर उसकी गर्दन पे किसी का एहसान है तो रसूल और आले रसूल का एहसान है। कि अगर मौला मुर्तजा के शहजादे करबला में दीन न बचाते, कुरान न बचाते, शरीयत न बचाते, तो आज न मस्जिदें आबाद होती, न मिंबर आबाद होते, न ये इबादत खाने, ये चौक आबाद होते, कुछ भी आबाद ना होता। आज ये रौनकें हैं तो मौला अली की औलादों के दम से हैं, मौला अली के शहजादों के दम से हैं। मस्जिदों से जो अजान की सदाएं आ रही हैं, ये सब अली के शहजादों की मेहरबानियां हैं। अल्लाह की रहमतें हों खानदान आले रसूल पर। बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्li हुस्निही व जमालिही अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह कल का जो मौजू है वो सैयदा तैयबा ताहिरा बिन्ते रसूलुल्लाह सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा जो इमाम हसन हुसैन की माँ हैं, इंशाअल्लाह इनकी सीरत तैयबा पे बात की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए।